in our hostel we have female dorms and mixed dorms. So the females who are comfortable sharing with other males, so they can book mixed dorm. जो मेरे पीछे हॉस्टल देख रहे हैं, ये हॉस्टल का नेम है कायगो हॉस्टल, जहाँ मैंने हैदराबाद में मेरा स्टे किया था। तो ये हॉस्टल का पूरा आपको मैं रिव्यू दूंगा। यहाँ से एंट्रेंस है। जब मैं यहाँ आया था तो इसका नाम नहीं लिखा है कहीं भी, तो उन्होंने ऐसा उनका प्रिपेयर किया हुआ है पूरा हैंड सैनिटाइज़र, जो कोविड-19 में एकदम इम्पोर्टेंट है। ये तो आपको फ्रंट गेट पे ही मिलेगा। और जितने भी जूते सारे चप्पल विप्पल्स होते हैं वो बाहर है एक्चुअल में। इस बाकी हॉस्टलों में ऐसा आप बेड तक नहीं लेके जा सकते, तो उन्होंने ये मेंटेन किया है। किसी को अगर स्मोकिंग करनी है तो स्मोकिंग के लिए ये एरिया बाहर का बाहर बनाया है। शायद ये मैडम को काम या जो उन्होंने लगाए हुए बाग के पौधे हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं शायद। और यहाँ शाम के समय में आप बैठ सकते हैं। ये एरिया है, जैसे यहाँ भी आप चिल आउट कर सकते हैं। और अगर आपने कहीं कपड़े सुखाने हैं तो इसके लिए भी बाहर का ही एरिया है। यहाँ भी आप बैठ के जैसे सनसेट का नज़ारा यहाँ से होता है। और जो आउटसाइडर एरिया है इसमें भी ग्रीनरी है बहुत सारी। और ये बीचों बीच जैसे बंजारा हिल के बीचों बीच है। उन्होंने वॉल पेंटिंग भी की है, इस टाइप से वॉल पेंट भी की है। और जैसे आप एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद जो कम्युनिटी एरिया जो होता है एरिया में, उन्होंने ये इस टाइप से फ्रंटेज बनाया हुआ है। किचन एरिया में आपको यहाँ अगर कोई ब्रेकफास्ट का बाहर से लेके आके गर्म करके खाना है या यहाँ कुछ बनाना चाहते हैं तो इसके साथ अटैच्ड किचन का फैसिलिटी भी उन्होंने प्रोवाइड किया है। आप सारे बर्तन यूज़ करके इसमें पूरा गैस वगैरह जो दिया हुआ है, जो लगने वाला जितना भी पानी उनके साथ टाटा स्वच्छ का बिठाया, आरओ का है, शायद आरओ काम कर रहा है उनका। जो बर्तन यहाँ से, और जो ओनर है इनसे भी हम मिलेंगे। आपके खुद के कपड़े होते अगर नहीं है तो उन्होंने वॉशिंग मशीन की फैसिलिटी भी आपको दी हुई है। अभी मैं जिन से मिला उन्होंने बहुत ही कोऑपरेट किया मेरे को। और आप बाहर से अगर रेडी टू ईट कुछ लेके आते हैं, जैसे मैंने अभी सुबह को मेरा जो बिरयानी बचा था वो उसमें डाला है। और यहाँ पे आप डिनर या लंच कर सकते हैं या कॉफ़ी पीने का
मौजा भी इधर से थी इतने ये 6 या 8 डॉर्मेट्री रूम्स है अंदर में जिसमें मैं रह रहा हूँ। जो मेरा बेड है ये नीचे वाला आप देख रही है मेरा वाला बेड है। इनमें 3 और 2 5 6 7 डॉर्मेट्री बेड्स अवेलेबल है जिस रूम में मैं रह रहा हूँ। ये संगीत का शौक भी रखती है। हमने वॉल पेंटिंग बहुत अच्छा किया है। वॉल पेंटिंग एकदम देखने लायक है। यहाँ भी ये कमेंट स्पेस में उन्होंने ये दिया है कि आपने अभी जो हॉस्टल का पूरा ओवरव्यू देखा, जो उनकी वॉल्स देखी या 2-3 एरिया मैंने कवर किए, ये आपने देखे। इसके बाद हम मिलेंगे इस हॉस्टल की ओनर मिस मिथिला मैम से और उनसे जानेंगे इस हॉस्टल के बारे में। इस हॉस्टल की जो संकल्पना उन्होंने रखी है, बहुत बड़े बड़े प्रिंटिंग उनके वॉल पे किए हैं। उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए हैं, एकदम मन प्रसन्न किया। मेरे मन में जो उत्पन्न हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैम से हम डायरेक्ट करेंगे। My name is Mithila Sharma and I am the owner of the hostel which is Kaigo Hostels. And why I made this hostel is to bring people together, you know, like to socialize and to give a homely environment, you know, for the people who are traveling and who are looking for accommodation. So this was an idea that I got while I was traveling and I found out, and I like this concept, so that is how Kaigo was born. Yeah. So normally the Kaigo hostels, what difference does it make is the people, the environment, and the facilities what you get at a very minimal budget. So if you are a person who don't want to spend more and you want people around you to talk to you, so that is the difference, main difference when you come into Kaigo. So if you compare two different hostels, you just have a room and you don't have anybody to talk. You feel that loneliness. So Kaigo is something different where you know, people get to talk to each other, like, you know about become friends. And even when you come to the pricing part, it's, you know, a budget stay. You know, I know it's a budget stay. Yeah. And I also get one message when I came here. There is a no check-in type, some no advances over there, because so many hostels are arrogant in their behavior because they wanted some amount to deposit amount, and then wanted full in advance amount for check-in. You just give me a direct check-in and then got some form to fill up. That is already mandatory in a COVID-19 form also. There is no any transaction given by this hostel. Is a main difference I feel, because I have visited hundreds of hostels in India and also outside India, but they are only interested in the deposit amount 100%. So yeah, I mean, you know, when you have a guest coming in, so it's just the trust that you have to have. So that is what I implemented. Right. So the first thing what we have is the trust. So when a person comes in, he needs to feel home. Yeah. And regarding the COVID-19 guidelines, so it is mandatory to fill form. Yes. Yes. Absolutely. So that has been digital. So it's nothing like where you have to have you know, in written or in a paper or something. So we are trying to build that safety, and, you know, for the guests who are coming in, and also for the people who are in our hostel. Right, so far we didn't have any guests like that, but fingers crossed, I didn't find any guest who came into our hostel who was you know, creating disturbance, or, you know, to the other guests who are in the hostel. But if at all some person comes in like that, so we politely say to vacate the place, so that, you know, the others won't you know, get affected. Yes. Yeah. यानी आपके पास कोई भी निगेटिव थिंग नहीं है जो गेस्ट ने यहाँ की है जो आपको अच्छी नहीं लगी है, ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक का, या ऐसे हुआ है कुछ? एक बार हुआ, I mean, it's okay, like
जो hygiene is really important. हाँ So we had a guest who was not using the bathroom properly. So properly. there were clear instructions in the bathroom that you have to keep it clean once you use it. So we made the guest explain, understand that how you need to maintain the February 2020. February 2020 is the new property. It's I- a very new property. Very It's a new property. hostel and just for entertainment, like whoever Whoever wanted to. play guitar, or we have a lot of books, library. हाँ, So, हाँ. you have different kinds of people who comes in with different kinds of interests and hobbies. हाँ हाँ So either if here they can share with others, Yes, we can yes. have a good time in the evening. Yes, yes. We have this space here. स्पेस है. Yeah. ओके ओके. मेरे को लगा कि आपको ये आता है इसलिए आपने रखा है. Actually, I'm a वॉल fan, पेंटिंग so- वॉल पेंटिंग के बारे में क्या कहेंगे आप? उसमें क्या आपका थीम था? वॉल पेंटिंग ये मेरे को डिफरेंट लगा इस हॉस्टल में. ज़्यादा वॉल पेंटिंग हुई है आपके यहाँ, यानी वॉल पेंटिंग का जो थीम है, इस थीम के बारे में हमें बताइए. जो आपने वॉल पेंट की है अलग अलग टाइप से, ये मेरे को थोड़ा सा डिफरेंट लगा. ये मैंने मेरे वीडियो में रिकॉर्ड भी किया है. तो ये थीम के बारे में, ये आपका कुछ रुचि है उसमें, जो क्या बोलते हैं पेंटिंग करते हैं, उसमें कुछ रुचि है इसलिए आपने वो स्ट्रक्चर किया है. एक्चुअल में क्या है या No, this is actually painting जैसे कि प्रोजेक्टर. हाँ. Hand painted है. हैंड पेंटेड Yeah. प्रोजेक्टर है. So you put the image in place and you just do the outlines and then fill in the color. आउटलाइंस थे. What makes people come to Kaigo is the environment and the people. So looking at the environment, people will be attracted here. That's the first thing. So it's just like a feel home, a home away from home, as I can say. हाँ. But regarding the financial part, so normally it is at a budget level, but because of COVID, I understand that every business got or every person has got affected. So we have created a monthly discount, हाँ. a monthly package for long term. Long term. Yeah. हाँ. So who is staying? How much it is so for 1 month? 1 month it's 8,000. 8,000. So जैसे अभी ये एयर कंडीशन रूम है, जैसे वाईफाई फ्री है, so cooking और housekeeping, power backup. So there are a lot of facilities that are included in this 8,000 package, and there are no extra, bills that you have to pay. So this is actually attracting, because it is not way in the budget. Like अगर आप हैदराबाद में देख रहे हैं और ये जो लोकेशन है, ये बंजारा हिल्स में है. बंजारा So Hills. Banjara Hills is a place where it's a VIP place. absolutely yeah. So you can see where the location is. So according to the location, आपको ऐसा facilities और ऐसा building अगर आपको rent पे लेना है, तो at least it will take you 18 to 20,000. And on top of that, furniture and everything. So ये जो हॉस्टल है, it is fully furnished. आपको बस 8,000 में आपको इतना facilities जो मिल रहा है, so it is actually a plus point. Plus point. Yeah. So Kaigo Hostels is available on Instagram with the account number Kaigo Hostels. You can search it, and we are also available on Facebook. And you can contact me. My name is Mithila Sharma, and the contact number is 7879141430. So you can contact me either through Instagram or Facebook. And we are available on all OTAs like Booking.com and Agoda, or all the travel websites. Or you can call me directly on my number, as I mentioned below. So, and you can book your reservations. So in our hostel we have female dorms and mixed dorms. So the females who are comfortable sharing with other males, so they can book mixed dormitories. Mixed dormitory. But जिनको comfortable नहीं है, and they want a separate only female room, we have a dorm, a separate female dorm, who don't want to share with males. And the second thing is like we have non-alcoholic. The property is non-alcoholic. So alcohol banned है
And second, we also have CCTV cameras in all the locations. Like we have CCTV cameras in place just to make sure that people are safe here. Yeah. जो हॉस्टल के बारे में मैंने जो आपको वीडियो दिया कायगो हॉस्टल के बारे में, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।